भविष्य सुप्रिंटेंडेंट सर मुंगेर से अनुरोध करूँगा कि माननीय विधायक महोदय को पुष्प गुच्छ दे करके सर का स्वागत करेंगे। कुछ करके उनका कार्यक्रम में स्वागत करेंगे। श्रम अधीक्षक महोदय, कारखाना निरीक्षक महोदय एवं मंचासीन सभी पदाधिकारीगण एवं विभिन्न प्रखंडों से आए हमारे श्रमिकगण एवं विभिन्न श्रमिक। जगदीश मांझी कृपया मंच पर आएंगे। हमारे निर्माण कामगार के लिए बिहार भवन का निर्माण योजना में ही जो मजदूर है
आजकल डिजिटल युग है, तो हमारे विभाग से जो भी योजनाएं चलाई जाती है तो उसमें पीएमसी सेंटर का महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। बिना पीएमसी सेंटर के किया है मंत्री के द्वारा किया गया है और इसी सब चला गया है, उधर से आएगा बताएंगे, निकलने दीजिए कार। धन्यवाद। श्री मनोज राव, के जमाने से हमारे मुंगेर की पहचान बनाए हुए हैं। तो आगे चलिए। जमालपुर रेल कारखाना से मंच में चलाना होगा। श्री साकेत कुमार झा, श्री सनोज उद्योग जैसे शरीर में खून होता है, खून के बिना जो है संभव नहीं है हर अंग में खून पहुंचता है, तो उसी तरह हमारे नीचे अभिष्णित मिश्रा जी है क्योंकि इन्होंने कल रात तक रुक के इसको रेडी किया और आज आपके सामने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस क्यों मनाया जाता है? आप देखेंगे कि दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां मजदूर की ज़रूरत ना हो। मजदूर के बिना कोई भी काम कर पाना संभव नहीं है। जैसे कि हमारे श्रम संसाधन विभाग के लेबर इंस्पेक्टर जो है उन्होंने बताया कि सुबह आपके उठने से, पेपर डालने से लेके रात के सोने तक जो भी लोग आपकी मदद कर रहे हैं या काम कर रहे हैं वो सब एक तरह से मजदूरी ही कर रहे हैं। तो हम लोगों का मुख्य काम, अगर कारखाना निरीक्षक की बात करें तो अवसर पर सभी हमारे श्रमिक भाइयों एवं बहनों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं और मजदूर दिवस का ढेर सारी बधाई देता हूं। मंच पर आसीन हमारे नगर के महापौर आदरणीय कुमकुम जी, हमारे श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश जी, दिलीप कुमार झा जी और मुकेश कुमार पांडे जी, कारखाना निरीक्षक राम कुमार सिंह जी, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी को मैं आज श्रम दिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूं। बंधुओं, श्रम शक्ति के बिना हमारा राज्य का विकास करना वो कल्पनीय है। श्रम वो शक्ति है जो देश को विकसित करने का मुख्य साधन है कि हमारे श्रमिक भाइयों के अथक प्रयास, उसके पसीने के बल पर हम विकास की मंजिल को गढ़ते हैं। आपके बिना कोई भी विकास की कल्पना करना बेईमानी है। हमारे इतने श्रमिक भाई हैं जो अपने खून पसीना से सींचकर हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को विकसित करने में आप लगे हुए हैं। सरकार ने भी विभिन्न तरह की योजनाओं हमारे श्रमिक भाइयों को दिया है और सबसे विकट स्थिति है जो श्रमिक बहुत पीछे हैं, जो पिछड़े हैं, दयनीय अवस्था में है, उनके तक हम सरकार के जो लाभ की योजना है उसके समीप पहुंचाना है और हमारे श्रम विभाग के अधिकारी उसके प्रचार प्रसार के लिए भी हमेशा लगे रहते हैं। मैं श्रमिक भाइयों से साथ विभाग से और आग्रह करना चाहता हूं कि वैसे क्षेत्र, गांव, गली, मोहल्ला जाइए
और श्रम विभाग के तरफ से जो श्रमिक के उत्थान के लिए जो सरकार की योजना है उन्हें लाभान्वित करवाएं। जैसे भवन निर्माण मजदूर के लगे लोगों को कई तरह की सुविधा है, उसका ई श्रम कार्ड बनता है और ई श्रम कार्ड बनाने के बाद उसको औजार के लिए, साइकिल के लिए, छाता के लिए राशि दिया जाता है। वो बीमार पड़ते हैं उनके ही नहीं, उनके समूचे परिवार के लिए अलग से अस्पताल की सुविधा है। साथ साथ उसके बच्चियां जो पढ़ती है उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। बच्चियों की शादी के लिए भी सरकार के यहाँ से अनुदान मिलता है। दुर्घटनाएं पर भी उनके कई तरह के लाभ मिलता है। इसलिए जो श्रमिक बंधु जागरूक है उनसे आग्रह है कि जो श्रमिक हमसे दूर है उनको भी श्रम विभाग से जोड़ने का कार्य करें। खास करके वो संगठित क्षेत्र में जो मजदूर है, जो गांव में मिट्टी का काम करते हैं, कुम्हार का काम करते हैं, ईंट बनाने का काम करते हैं, खपड़ा बनाने का काम करते हैं, टोकरी बनाने का काम करते हैं, जूता सीने का काम करते हैं, पॉलिश करने का काम करते हैं, जो अन्य घरेलू उपकरण की चीजें बनाने का काम करते हैं, कपड़ा साफ करने का काम करते हैं, सभी मजदूर श्रेणी में आते हैं। जो खेतिहर मजदूर है वो भी उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके आर्थिक सहयोग के लिए सरकार के पास कई योजना है। उस योजनाओं का लाभ हमको पहुंचाना है, साथ साथ श्रमिकों को संगठित करना है। और श्रमिक भाइयों से ये कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चे को शिक्षित जरूर बनाएं। आज वही लोग विकसित नहीं है जो शिक्षित नहीं है। आप को कष्ट होगा, सरकार के कई योजना है, आप बच्चे को पढ़ाइए, उसके स्कॉलरशिप के लिए, उसके पढ़ाई के लिए सरकार के यहाँ से कई योजनाएं हैं। आप अपने बच्चों को सबसे पहले शिक्षित करिए। आपका बच्चा शिक्षित होगा तो हमारे पदाधिकारी को घर जाके खोजना नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके बच्चे आएंगे और उनका जो अधिकार है, सरकार जो उनके लिए अधिकार की योजना की घोषणा किया उसको लाभ लेने में वो सक्षम होगा और साथ ही साथ अपने आस पड़ोस के लोगों को भी लाभ दिलाने का काम करेंगे। इसलिए मैं आज श्रम दिवस के अवसर पर आप लोग को बहुत बहुत बधाई देते हैं और आप लोग से आशा करते हैं श्रम शक्ति के साथ साथ शैक्षिक विकास हमारे समाज का कैसे हो, हमारे माँ बहनों, हमारी बेटियां कैसे शिक्षित हो, हमारे बच्चे कैसे शिक्षित हो, उस पर विशेष जोर दें। कि आज कई तरह के स्कूल और टोला में जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, आंगनबाड़ी के माध्यम से, टोला सेवक के माध्यम से शिक्षित करने का कार्य सरकार कर रही है। हम लोग का भी कर्तव्य बनता है सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें अपना सहभागिता व्यक्त करें और समाज में शिक्षा कैसे बढ़े उसमें भी हम लोग को अपना सहभागिता प्रदान करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हुए आपका अभिनंदन और वंदन करता हूँ। पुनः आपको श्रम दिवस के ढेर सारी बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय श्रम शक्ति। प्रधानमंत्री इसको मोहर लगा, क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ प्रभाव करेगा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया देश में जो सामान्य जनगणना शुरू किया जाएगा उसके साथ साथ जाति जनगणना भी किया जाएगा। इसलिए सामाजिक रूप से, संगठित रूप से जो वर्ग वंचित है, जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसको समाज के मुख्य धारा में लाना है, समाज के कार्यों में उसका सहयोग बटाना है और जो सरकार की लाभ है
उस लाभ को जो पिछड़े वर्ग है उसको तक पहुंचाना, जो वंचित वर्ग है जिनको लाभ की सुविधा जिस वर्ग को नहीं मिल पाया उसको पहुंचाने में ये जातिगत जनगणना के आधार पर सरकार निर्णय लेगी और उन्हें सरकार की अन्य जो योजनाएं हैं उनके तक पहुंचाने का कार्य करेगी। ये बताइए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी बधाई देता हूं। और जो विपक्ष के लोग रोना रो रहे हैं वो एक ढकोसला है उनका, वो काम करने में विश्वास व्यक्त नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ नारा लगाने में विश्वास करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के लिए कार्य करने वाले प्रधानमंत्री इसलिए। अच्छा, ये बिहार में चुनाव हो रहा है, इसको लेकर खास करके नहीं हो रहा है, चुनावी मुद्दा खास करके बोले? देखिए, बिहार में तो अब आगे अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होती दूसरा चुनाव के लिए तैयार होती है और देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तिथि में चुनाव होती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की घोषणा किया है, इसीलिए इस देश में तो रोज होता है। जिस दिन कोई घोषणा करेगा तो कहेगा आज केरल का चुनाव है, तो आज राजस्थान का है, तो कल मध्य प्रदेश का है, इसी के लिए तो किया है। उसमें विपक्ष को आग लगता है। तो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि देश के सारा 140 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं। जरा सा रुपये भी, लेकिन हमको बुला रहा है, जान बुला नहीं आप करेंगे। चलिए स्टार्ट। नमस्कार भारतीय टीम, आपका स्वागत है। इस समय उपस्थित हूँ मैं श्रम विभाग ऑफिस। आप देख पा रहे किस प्रकार से हम नाश्ता की व्यवस्था की कुछ कमी हो गया है, क्योंकि हमारे साथ बहुत महिलाएं बची हुई हैं, इनसे चलकर बातें करें। आप क्या कहिएगा आज मीटिंग व्यवस्था नाश्ता की कैसी है? क्या कहिएगा आज को लगता है? लेकिन यहाँ पर जो बताया जाता है कि यहाँ पर जो है बहुत जो है श्रमिक भी आए थे और यहाँ पर और नाश्ता की व्यवस्था में जो बहुत जो है महिलाएं यहाँ पर जो घूर कर जा रही है। अब हम चलकर बातें करेंगे। क्या हुआ, नाश्ता की व्यवस्था हुआ? क्या खाई है नाश्ता? क्या हुआ? बहुत लोग जो है यहाँ पर जाएंगे, मिलेगा। यहाँ तो पता चला कि जो है ना बहुत आदमी खाए, उसके बाद फिर अब देखिए यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ आदमी नाश्ता किए और बहुत आदमी वंचित खत्म हुए, जिस कारण से आगे वापस हो गए। प्रधानमंत्री इसको मोहर लगा, क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया, देश में जो सामान्य जनगणना शुरू किया जाएगा उसके साथ साथ जाति जनगणना भी किया जाएगा। इसलिए सामाजिक रूप से संगठित रूप से जो वर्ग वंचित है, जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, उसको समाज के मुख्य धारा में लाना है, समाज के कार्यों में उसका सहयोग बताना है और जो सरकार की लाभ है उस लाभ को जो पिछड़े वर्ग है उसको तक पहुंचाना, जो वंचित वर्ग है जिनको लाभ की सुविधा जिस वर्ग को नहीं मिल पाया उसको पहुंचाने में ये जातिगत जनगणना के आधार पर सरकार निर्णय लेगी और उन्हें सरकार की अन्य जो योजनाएं हैं उनके तक पहुंचाने का कार्य करेगी। ये बताइए, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी बधाई देता हूँ। और जो विपक्ष के लोग रोना रो रहे हैं वो एक ढकोसला है उनका, वो काम करने में विश्वास व्यक्त नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ नारा लगाने में विश्वास करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री देश के लिए कार्य करने वाले प्रधानमंत्री इसलिए। अच्छा, ये बिहार में चुनाव हो रहा है, इसको लेकर खास करके नहीं हो रहा है, चुनावी मुद्दा खास करके बोले? देखिए, बिहार में तो अब आगे अक्टूबर में चुनाव होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव खत्म होती दूसरा चुनाव के लिए तैयार होती है और देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग तिथि में चुनाव होती है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 नेशन 1 इलेक्शन की घोषणा किया है, इसीलिए इस देश में तो रोज होता है। जिस दिन
कोई घोषणा करेगा तो कहेगा आज केरल का चुनाव है, तो आज राजस्थान का है, तो कल मध्य प्रदेश का है। इसी के लिए तो किया है, उसमें विपक्ष को आग लगता है। तो आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी विपक्ष की चिंता नहीं करते हैं, बल्कि देश के सारा 140 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं। ऐसे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में कॉरपोरेट सेक्टर को बिहार जैसे राज्यों में, यूपी जैसे राज्यों में सफल ऐसे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में कॉरपोरेट सेक्टर को बिहार जैसे राज्यों में, यूपी जैसे राज्यों में सफल They want karaoke.